Next very important question in Indian Evidence Act is, can a dumb person be a witness? Can a dumb person be a competent witness? Of course yes. A dumb person को भी हम एक competent witness मान सकते हैं. सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये बताता है हमें कि एक डम इंसान को भी हम कॉम्पिटेंट विटनेस मानते हैं अगर वो अपने जो गवाही है उसको लिख के या एक्सप्रेस कर कर इन जेस्चर्स और बाय एनी अदर वे, लिख के दे सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, फिगर्स के जरिए बता सकता है, इशारों में बता सकता है और कोई जेस्चर के जरिए बता सकता है. अगर इन जरियों से वो कोई चीज़ बताना चाहता है और उसकी सामने वाले को चीज़ें समझ में ठीक से आ रही हैं तो वो डेफिनेटली एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है. एक डम इंसान को भी हम एक कॉम्पिटेंट विटनेस का दर्जा दे सकते हैं अगर उसकी दी हुई गवाही जो है किसी केस के लिए रेलिवेंट है. और इसमें ये भी एक मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि आपके पास और कितने विटनेस अवेलेबल हैं. अब कोई केस होता है जिसमें हमारे पास विटनेस है ही नहीं उसके अलावा, तो कोर्ट के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता उसके गवाही को मानने के. तो अगर हाँ कोर्ट के पास ऑप्शंस हैं तो डेफिनेटली वो बाकियों को भी कंसिडर करेंगे. बट अगर ऐसा कुछ है तो डम पर्सन के विटनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता. उसके विटनेस को भी बहुत ही कॉम्पिटेंस जो है वो समझा जाता है. तो एक डम पर्सन, एक चाइल्ड, इन सब को एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जा सकता है कुछ कंडीशंस पे. कि चाइल्ड की अगर हम बात करें तो उसका अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी लेवल और वोल्टायर टेस्ट, और डम पर्सन के केस में उसके फिगर्स, उसके जेस्चर्स और उसके राइटिंग के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर आप उसे कॉम्पिटेंस मान सकते हैं. अगर हम इसमें एक एग्जांपल देना चाहें तो एक केस लॉ लिख सकते हैं हम लखन वर्सेस एम्परर का. इफ ए पर्सन वोट टू कीप साइलेंस ओइंग टू ए रिलीजियस प्रैक्टिस ही शैल टेस्टिफाई इन राइटिंग आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड दिस इज सबमिटेड इन द कोर्ट एज एन एविडेंस. अगर कोई इंसान रिटन में कोई चीज़ दे देता है अपनी तो उसी को कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश किया जाता है. तो ये एक डम पर्सन की कॉम्पिटेंस की बात हो रही थी.